संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों का हो रहा जीर्णोद्धार, म्यूजियम की भी होगी स्थापना। यूपी का जनपद संभल, जिसे भगवान कल्कि की अवतरण स्थली और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी कहा जाता है, अब न सिर्फ आस्था की गाथा कहेगा बल्कि आधुनिक विकास का नया अध्याय भी रचेगा। प्रशासन शहर की धार्मिक और पर्यटन छवि को संवारने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। सरकार की प्राथमिकता में अब संभल को नए धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है। इसी कड़ी में सूरजकुंड, क्षेमनाथ तीर्थ एवं कुरुक्षेत्र सहित कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने की योजना तैयार की गई है। जिला अधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया कि 52 किलोमीटर की 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए लगभग 308 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। इसके तहत 10 मीटर चौड़ी सड़क, जिसमें 7 मीटर ब्लैक टॉप और 3 मीटर ऊंचा फुटपाथ होगा, बनाया जाएगा ताकि तीर्थयात्री सुगमता से परिक्रमा कर सकें। इसके साथ ही यवगढ़ तीर्थ, पिशाच मोचन, पाप मोचन, शंख माधव, भद्रिका आश्रम, रसोधार कूप, अमृत कूप और चामुंडा माता मंदिर सहित कई तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड, भुवनेश्वर, चंदेश्वर और समलेश्वर सहित अन्य स्थानों पर भी पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि जनपद में करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देकर संभल को पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। सर, संभल में 68 तीर्थ 19 कूप है जिनके जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया जा रहा है। सर, किस योजना के तहत इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और कितना इनके लिए बजट? अभी पीडब्ल्यूडी विभाग से कुल 308 करोड़ की 24 कोसीय 52 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, उसके एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और फैसिलिटी डेवलपमेंट का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, जिसमें 10 मीटर की रोड बनेगी, जिसमें 7 मीटर ब्लैक टॉप होगा और जो 3 मीटर 1.5 फीट ऊंचा रेज्ड फुटपाथ होगा, ताकि लोग पैदल परिक्रमा कर सकें, तीर्थयात्री पैदल परिक्रमा कर सकें। इसके अतिरिक्त जो वंदन योजना और राज्य वित्त के अंतर्गत हमारे यहाँ सबसे पहले जो यमघंट तीर्थ है उसका निर्माण आरंभ किया गया था। उसके साथ में चतुर्मुख ब्रह्मकूप है उसका, और उसके साथ में पिशाच मोचन तीर्थ है उसको भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त पाप मोचन तीर्थ है और चक्की का पाठ, जो चक्की का पाठ है उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। शंख माधव तीर्थ, भद्रिका आश्रम तीर्थ और इसके अतिरिक्त रसोदक कूप, ऋषिकेश कूप, अमृत कूप या पंचाग्नि कूप और चामुंडा माता का मंदिर, इसका निर्माण किया गया। इसके साथ साथ जो पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग है, उनकी ओर से सूर्य कुंड मंदिर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया। भुवनेश्वर में, चंद्रेश्वर में और संभलेश्वर, तीनों स्थानों के ऊपर जो पर्यटन सुविधाएं हैं उनका विकास किया गया। इसके साथ साथ पातालेश्वर महादेव, कल्कि मंदिर और हरि बाबा बांध के ऊपर भी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके द्वारा वहां फैसिलिटी डेवलप की गई। और जो कैला देवी मंदिर है, मनोकामना मंदिर है, कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल है और नैमिषारण्य है, यहाँ पर भी 2-2 करोड़ रुपए आए, जिनके माध्यम से यहाँ पर विकास चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो कुल 30 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत हुई, उसमें से इनिशियली 10 करोड़ रुपए की जो कार्य योजना है वो कुल 8 तीर्थ है, जिसमें से 2 टूरिस्ट फैसिलिटी के रूप में डेवलप होंगे और बाकी जो 6 तीर्थ हैं, जिसमें भुवनेश्वर लिंग तीर्थ है, सूर्यकुंड तीर्थ है और हंस तीर्थ है और चंद्रेश्वर तीर्थ है, वासुकी प्रयाग है, तारक प्रयाग है और वंश गोपाल तीर्थ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो पर्यटन की सुविधाएं हैं, तीर्थयात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, उनका विकास किया जाएगा ताकि अधिकाधिक तीर्थयात्री आएं और यहाँ संभल कल्कि धाम के दर्शन करके जाएं और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से जनपद संभल है वो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था बन सके।